नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी के साथ। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। क्या इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड की नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट के दौरान तियानजिन में मुलाकात की। आप सोच रहे होंगे, इस मीटिंग का हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, सोर्सेज का कहना है कि इंडिया इस पॉजिटिव मूड का फायदा उठाकर कुछ बड़े ट्रेड बूस्ट्स के लिए ग्राउंड वर्क तय कर रहा है। अब जरा सोचिए, फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और FDI जैसे सेक्टर्स में अगर इंडिया को चाइना से कोऑपरेशन मिलता है तो हमारी इकोनॉमी का गियर कैसे शिफ्ट करेगा? आगे क्या होगा? जियोपॉलिटिकल माहौल, इन्वेस्टर्स की सोच और दो एशियाई दिग्गजों की यह रणनीतिक नजदीकी, ये सब मिलकर एक नया आर्थिक समीकरण तैयार कर सकते हैं। वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब भारत और चीन मिलकर काम करते हैं तो 2.8 अरब लोगों के हित जुड़ते हैं और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए भी जरूरी है। और साथ ही एक और बड़ी खुशी की बात, भारत चीन सीमा स्थिति अब शांत है। डिसएंगेजमेंट के बाद शांति वापस आ गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू हो गई है और इंडिया चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स भी वापस शुरू हो रही हैं। आप लोगों में से कोई कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना चाहता है या किसी ने पहले किया है? नीचे कमेंट करके अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए। मोदी जी ने ये भी याद दिलाया कि जुलाई 2024 में कज़ान, रूस में जब उनकी प्रेसिडेंट शी से मुलाकात हुई थी, तभी से संबंध एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगे थे। इस 55 मिनट की उच्च स्तरीय बैठक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल भी मौजूद थे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर इस बार चीन यात्रा पर मोदी जी के साथ नहीं गए। प्रेसिडेंट शी ने भी भरोसा दिलाया और कहा, चीन और भारत दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं, दोनों दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं और दोनों ही ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हमें एक दूसरे के साथ ही बनना चाहिए। ड्रैगन और एलिफेंट को एक साथ चलना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और अब एक खास अपडेट उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं, खासकर बैंक निफ्टी में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सर्कुलर जारी किया है 29 अगस्त को, जिसमें कहा गया है कि 1 सितंबर से कुछ इंडेक्स डेरिवेटिव्स की क्वांटिटी फ्रीज लिमिट्स को संशोधित किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव आया है बैंक निफ्टी में, जहां सीमा 600 से बढ़ाकर 900 कर दी गई है। तो अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। बाकी इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50, फिनिफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और निफ्टी नेक्स्ट 50, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। शुक्रवार को स्टॉक मार्केट ने थोड़ा कमजोर बंद दिया है। क्या आपने ये अपेक्षा की थी? सेंसेक्स ने बंद किया 79,809.65 पर, गिरावट रही लगभग 270 अंकों यानी 0.34% की, और निफ्टी 50 बंद हुआ 24,426.85 पर, लगभग 74 अंकों या 0.30% की गिरावट। अब सवाल यह है, मार्केट इतना ठंडा क्यों था आज? तो इसका मुख्य कारण रहा ग्लोबल सेंटिमेंट्स का दबाव और उसके साथ साथ एक और चिंता, US के नए टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। अब चलते हैं एक और हॉट टॉपिक पर, गोल्ड के प्राइस पर। क्या आप भी गोल्ड इन्वेस्टर हैं या बस फेस्टिव सीजन का इंतजार कर रहे हैं? 31 अगस्त 2025 के गोल्ड प्राइसेस बिल्कुल स्थिर रहे हैं। 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस है 10,510 रुपए प्रति ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 9,635 रुपए प्रति ग्राम। ये प्राइसेस दर्शाते हैं प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का ट्रेंड। और अब बात करते हैं रुपये की हालत की, जो सच कहें तो थोड़ी चिंताजनक है। रुपये ने किया रिकॉर्ड लो क्लोज एट 88.12 अगेंस्ट द US डॉलर। यह है 0.66% की गिरावट और इंट्राडे लो टच हुआ था 88.31 तक। दोस्तों, आप सब जानते हैं रॉयल एनफील्ड के क्रेज को। देसी प्राइड का सिंबल है ये बाइक, लेकिन आज इस आइकॉनिक ब्रांड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सिद्धार्थ लाल ने एक सीरियस कंसर्न उठाया है। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि सभी 2 व्हीलर्स पर यूनिफॉर्म 18% GST लगाया जाए, क्योंकि अगर 350 सीसी के ऊपर वाली बाइक्स पर हायर GST लगता रहा तो इंडिया की ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। उनका कहना है, स्प्लिट टैक्स रिजीम इन्वेस्टमेंट और स्केल को क्रिपल कर देगी, ग्लोबल रीच लिमिटेड हो जाएगी और ये मौका मिल जाएगा
फॉरेन कंपेटिटर्स को हमसे आगे निकलने का। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि टू व्हीलर इंडस्ट्री इंडिया की मेक इन इंडिया इंडिया इनिशिएटिव की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अगली खबर पर चलते हैं। भारत का ईवी स्कूटर बाजार अब पूरी तरह फुल चार्ज में है और इस दौर में एक नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है, एथर एनर्जी। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एथर एनर्जी, जो पहले सिर्फ अपने प्रीमियम 450X स्कूटर के लिए जाना जाता था, अब बन गया है भारत का दूसरा सबसे बड़ा ईवी स्कूटर ब्रांड। और हाँ, ये ओला इलेक्ट्रिक और हीरो बजाज जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ चुका है। तरुण मेहता, सीईओ और को-फाउंडर ऑफ एथर, ने CNBC TV 18 को दी एक इंटरव्यू में कहा, हम डिस्काउंट पर नहीं खेलते, हम जीतते हैं अपने प्रोडक्ट और यूजर एक्सपीरियंस के दम पर। एथर ने अपने वार्षिक कम्युनिटी डे इवेंट पर अनवील किया है अपना बिल्कुल नया EL प्लेटफॉर्म। यह है कंपनी का पहला नया वाहन आर्किटेक्चर 450 सीरीज के बाद। अब चलते हैं डिफेंस और टेक की दुनिया में, जहां BHIL ने हाथ मिलाया है DRDO के डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैब के साथ। ये दोनों मिलकर बनाएंगे फ्यूज्ड सिलिका रेडार डोम्स, जो मिसाइल सिस्टम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और यह सब होगा एक एडवांस्ड प्रोसेस के जरिए, कोल्ड आइसोस्टैटिक प्रेसिंग और सिंटरिंग। आपको बता दूं, ये रेडर डोम्स मिसाइल के संवेदनशील सेंसर्स को सुरक्षित रखते हैं, वो भी बिना सिग्नल को बिगाड़े। मतलब प्रेसिजन, प्रोटेक्शन और परफॉर्मेंस सब कुछ एक साथ। अब एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी अपडेट, खासकर उन निवेशकों के लिए जो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की बात करते हैं। सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया था जुलाई में, जिसमें कहा गया था कि सारे रेगुलेटेड एंटिटीज को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेसिबल बनाना होगा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत। लेकिन इंडस्ट्री से आई फीडबैक के बाद अब सेबी ने कंप्लायंस डेडलाइन को 1 महीना बढ़ा दिया है। इस कदम का मुख्य मकसद है इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना, ताकि हर इन्वेस्टर, चाहे किसी भी एबिलिटी के हों, बराबरी से पहुंच बना सके मार्केट टूल्स तक। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।